श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 द्वितीयोध्याय श्लोक संख्या 50 से लेकर श्लोक संख्या 60 तक। दो बुद्धियुक्तो जहाति है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यन्नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्तदीह किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किं। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नं नाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः हस्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो वपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्तिं प्रसभं मनः। श्लोक संख्या 50 से लेके श्लोक संख्या 60 तक का जो भावार्थ है द्वितीय अध्याय का वो इस प्रकार है। क्योंकि इस प्रकार समस्त बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को श्लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को बिल्कुल तर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए वैराग्य को प्राप्त होगा। जब तेरी अनेक प्रकार के सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तुम समत्व रूप योग को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव,
समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है और स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इसके उपरांत उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है तथा दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित है मन जिसका और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी तथा नष्ट हो गए हैं राग भय और क्रोध जिसके, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उन शुभ और अशुभ पदार्थों को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे यह पुरुष जब सब ओर से अपने इंद्रियों के विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है। यद्यपि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु राग नहीं निवृत्त होता। और इस पुरुष का तो राग भी परमात्मा को साक्षात करके निवृत्त हो जाता है। और हे अर्जुन, जिससे कि यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात् कर लेती है। श्लोक संख्या 50 से श्लोक संख्या 60 तक का जो भावार्थ है वो आपने सुना। इस संक्षिप्त गीता पाठ को नियमित रूप से सुनिए। यह जीवन के संपूर्ण मोहों को नष्ट करने वाला, जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाने वाला और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराता है। इसलिए इसको नियमित रूप से सुना करिए। और यदि आपने इसे सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दें। और यदि शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि ये पाठ आपके जीवन में तो सुख शांति और समृद्धि लाएगा ही। आप जिसको भेजेंगे वो भी जब उसे सुनेंगे तो उनके भी जीवन में सुख शांति वैभव और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति कराएगा। इसे नियमित रूप से सुनते रहिए। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।